रामचरितमानस की चौपाई। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली भैया बहुत मुस्काता, सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलई। जब सती अपने पिता भवन को गई तो राजा दक्ष ने कहा था, सुनो, शिव संबंधी कोई भी आवे पर बात मत करना। अगर किसी ने बात की, देवताओं ने या परिवारजनों ने, मैं सिर काट दूंगा। देवता डर गए। जो कल तक मां सती को प्रणाम करते थे वो आज मां को देख करके मुंह मोड़ रहे। बहनें जो कभी गले आकर के लिपट जाती थी, 16 बहनें थी सती, 15 बहन और 16वीं सती जी, लेकिन आज सती को देख करके हल्की मुस्कुरा करके भग गई। लेकिन अगर कोई सती से मिला प्रेम पूर्वक, सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अरुद्र भागम तम्बेक्ष चाध्वरम पित्रा च दैवे कृतहेलनम विभो। मां सती पिता भवन को गई। कवा कतहु न दीखे शंभु कर भागा, कतहु न दीखे शंभु कर भागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कतहु नदी के शंभु कर भागा, कहाहु नदी के शंभु कर भागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहीं पर भी सती को भोले बाबा का भाग दिखाई नहीं पड़ा तो मां सती को क्रोध आ गया। क्रोध में जल गई, आंखें लाल हो गई मां सती की, हाथ फड़फड़ाने लगे। पूरे यज्ञशाला में भ्रमण किया, कहीं पर भी शिव का स्थान नहीं मिला। नाराज हो गई, हाथ फड़फड़ाने लगे, आंखें लाल हो गईं, शरीर कांपने लगा। मां सती क्रोध में भर करके बोली, ए राजा दक्ष, अभी तक पिताजी कहती थी, आज नाम लेकर के बोला, ए राजा दक्ष सावधान, तुमने जिस महादेव के साथ द्रोह किया वो भूत भावन कोई साधारण नहीं, त्रिभुवन पति हैं और आप शिवद्रोही हो। अगर मैं वापस ऐसे ही जाऊंगी तो भोले बाबा मेरी मजाक उड़ाएंगे। आओ दाक्षायणी, आओ दक्ष कुमारी, एक शिवद्रोही का खून मेरे शरीर में दौड़ रहा। राजा दक्ष याद रखना, तुमने भोले बाबा का
अपमान किया है, ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। अब मैं अपने प्राण त्यागती हूं ताकि कोई ये ना कह ले कि शिवद्रोही का खून मेरे शरीर में है। और मां सती फड़फड़ाने लगी, आंख लाल हो गई, शरीर कांपने लगा। देवता जितनों ने भी मुझे देख करके हंसी की है, तुम सबके सब परिणाम पाओगे, सब परिणाम पाओगे। मां सती के रौद्र रूप को देख करके देवता कांपने लगे। और मां सती ने बार बार दक्ष की तरफ देखकर मन ही मन भूत भावन महादेव को स्मरण किया और कहा, बाबा जितनी बार भी मैं जन्म लूं आपकी ही धर्म पत्नी के रूप में जन्म लूं, ऐसा मन में विचार कर क्रोधा अग्नि को प्रज्वलित करके शरीर को त्याग दिया। शरीर को त्यागा। हाहाकार मच गया यज्ञशाला में, सब हाहाकार करने लगे। हाहाकार बड़े जोर से मच गया। जो गण शिव जी के साथ आए, मां सती के साथ आए थे, वो उपद्रव मचाने लगे। भृगु जी ने अंजलि में जल लेकर के रक्षोहण किया। गण वापस गए। नारद जी ने सारा वृतांत भोले बाबा को सुनाया। बाबा, मां सती ने प्राण त्याग दिए। हो बाबा विश्वनाथ के मन में क्रोध भर गया और एक जटा निकाली और एक बाल निकाल करके जमीन पर पटका। विशाल काय शरीर लेकर के एक गण प्रकट हुआ। वीरभद्र भगवान की। हे वीर, जा तेरा कल्याण हो। नाम पड़ गया वीरभद्र। जाकर के राजा दक्ष के यज्ञ में खबर लो जरा। वीरभद्र ने भूत प्रेतों को लिया और भूत प्रेतों को लेकर के चला वीरभद्र। विशाल काय तूफान आता देख राजा दक्ष डर गए। तब तक भृगु जी ने कहा, भाई ये तूफान कैसा? किसी देवता ने कहा तूफान नहीं है, ये भोले बाबा का कोप है। भोले बाबा नाराज हो गए और वीरभद्र ने जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश किया तो देवता भागने लगे। वीरभद्र बोले, भाग के कहां जा रहे हैं? जरा यज्ञ का प्रसाद तो खाकर जाओ, बिना पंगत पाए मत जाओ। भृगुबंध मणिमान वीरभद्रः प्रजापतिम चंडीसः भूषणं देवं भगम नंदीश्वरो गृही। सब देवताओं को बांध लिया और देवताओं को बांधा तो वीरभद्र बोले, बताओ गणों भूत प्रेतों क्या करना है? तो जो गण पहले आए थे वो बोले, सरकार ये जो पूखा देवता है ना, पूसा देवता, जब हम पिट रहे थे ये बड़ी दांत दिखा रहे थे 3200। अच्छा, हाँ, एक मुक्का बनाया वीरभद्र ने, उनके 3200 स्वाहा कर दिए। ले और बताओ। गण हाथ जोड़ करके बोले, सरकार ये जो भग देवता है ना, जब हम पिछली बार आए थे, जब मां सती प्राण त्याग रही थी, तब ये बड़ी लंबी लंबी बड़ी बड़ी आंखें चला रहे थे, पटर पटर। अच्छा, हाँ, वीरभद्र भगवान ने 2 उंगलियां ली, 2 ही घटा निकाल रहे। ले जाओ महाराज। हाँ, ये जो दाढ़ी वाला बाबा है ना भृगु जी, ये जब हम पिट रहे थे बड़ी दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था। अच्छा, वीरभद्र भगवान ने खट्टी दाढ़ी पकड़ी, एक झटका मारो, पूरे क्लीन सेव हो गए, साफ हो गई दाढ़ी। अब तो आनंद होगा। कहा, जजमान जी कहाँ है भैया? यजमान जी को यत्र तत्र देखा, जजमान जी कोने में लोके। यजमान जी तो दक्ष। वीरभद्र भगवान ने पकड़ा, सिर को पकड़ा, एक झटका मारा और सिर को काट दिया, हवन कुंड में कर दिया स्वाहा। भूत प्रेतों ने यज्ञ विध्वंस कर दी, बल्लियां उखाड़ दी, हवन कुंड में लकड़ियां भर दी। 2-3 भूत प्रेत रायते के कुंड में ऐसे डूब गए, नाक पकड़ के हर हर महादेव, एक बाल्टी और ले। भूत प्रेत रायते के कुंड में उतराने लगे, यज्ञ विध्वंस हो गई। देवता सब रोने लगे। रोते रोते देवता जिसकी आंखें चली गई, दांत चले गए, दाढ़ी चली गई, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बाबा बड़ी दुर्दशा भाई। ब्रह्मा जी बोले, जब हमने रोकी थी तुम क्यों आए? क्यों गए? हम तो नहीं गए, तुम लोग क्यों गए? देवता बोले, सरकार गलती तो हो गई, अब क्या करें? शंकर जी के कोप से बचाओ। भैया
चिंता मत करो, भोले बाबा बड़े प्यारे हैं। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। भोले बाबा थोड़े में प्रसन्न हो जाते, थोड़े में रुष्ट हो जाते। चलो, सब देवता भगवान भूत भावन भोले बाबा के पास आए, दिव्य स्तुति करने लगे। बाबा मुस्कुराए, कहो ब्रह्मा जी ये देवता क्यों ले आए? ब्रह्मा जी बोले सरकार आपके गणन ने इनकी दुर्दशा कर गई, हाथ फिरवा भी ले आए कि कछू तो कह दो। शंकर जी बोले जब उपद्रव ऐसा करेंगे तो दंड पाएंगे ही पाएंगे। अरे सरकार अब आप तो विश्वनाथ हो, कृपा करो, बताओ क्या कृपा करनी। पहले देवता आए भृगु जी, बोले महाराज हमारी तो पूरी दाढ़ी चली गई, लंबी लंबी दाढ़ी रहती थी, आदत थी हमारी, बात करते थे तो हाथ फेरते थे, अब काय में हाथ फेरे? देखो बाबा पूरी दाढ़ी तो नहीं आएगी पर आगे आगे की आ जाएगी, काम चल जाएगा। अरे बोले मरते क्या नहीं करते, भागे भूत की लंगोटी सही, ले आओ महाराजा। बाबा ने कहा तथास्तु। तो आगे की थोड़ी थोड़ी सी दाढ़ी शुरू हो गई, तब से जब फ्रेंच कट कटिंग शुरू हो गई, हाँ जानी चल गई जब फ्रेंच कट, हाँ जब ही से शुरू हुई, आगे आगे की इतनी भर आ गई। और बस पूषा देवता आए, बोले महाराज हमारे तो 3200 चलेगा, एक भी दांत, कम से कम डांडा ही छोड़ दे, चबाऊ तो राते लड़ुआ लोचई, अभी लोचई नहीं खा पाने। शंकर जी बोले लोचई बंद करो, कुछ नहीं खाना पीना है, एक काम करो आज से तुम सत्तू घोल के पिया करो, हाँ सत्तू घोल लिया करो, पी लिया, जाओ तथास्तु। जय हो बाबा, कम से कम प्रसन्न तो कर। दूसरा देवता है भग देवता, महाराज हमारी तो दोनों आंखें ही चली हैं। शंकर जी बोले देखो भाई आंखों का स्टॉक तो खत्म हो गया, आंखें तो मिलेंगी नहीं, एक काम करो तुम अपने मित्र की आंखों से देख पाओगे, जाओ हमारा आशीर्वाद है। देवता प्रसन्न हो गए। वही सती हिमवान के घर पर पार्वती बनकर के प्रकट भई, पार्वती बनकर प्रकट भई। आहा हा, नारद जी ने हाथ देखा, पार्वती के पिता को बताया कि इनको जो दूल्हा मिलेगा वो नगन अमंगल भेष वाला मिलेगा। तो महाराज ये दूल्हा बदल जाएगा? नारद जी बोले बदल सकता है। कैसे? भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, भोले बाबा मिटा सकते हैं। जो तप करे कुमार तुम्हारी, अगर तुम्हारी बेटी तपस्या करे तो भोले बाबा मिटा देंगे।